हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस गोलू मोलू टेडी से यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है, गोलू मोलू टेडी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसने इसके ऊपर क्या बना हुआ है? क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि मुझे क्वेश्चंस है मेरे पास, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो जल्दी जल्दी से, राइट। तो आज हमारा जो सेशन है वो एक्सरसाइज बेस्ड सेशन है, जिसमें हम डाउट्स थोड़े सॉल्व करेंगे, ओके, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। Got it? So first one is, which one of the following plants parts is correctly matched with one of its stated characteristics? इन्होंने कहा है, इन्होंने कुछ दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हैं। आप ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ करेक्टली मैच्ड है या नहीं। ओके, तो हमने ये बताना है। फर्स्ट वन, मैंगो सीड, बीन सीड, मेज ग्रेन और व्हीट ग्रेन। ओके, मैंगो सीड में क्या एल्यूरोन लेयर होती है? बट मैंगो सीड तो डाइकोट सीड है, सो इसमें एल्यूरोन सी लेयर नहीं होगी। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग पेयर। बीन सीड जो होता है, बीन सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है? नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग। जो बीन सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ओके। और जो मैंगो सीड होता है वह डाइकोट सीड होता है, और एल्यूरोन लेयर किस में होती है? वो होती है ग्रेन्स में, ओके। मेज ग्रेन क्या कोलियोपिटाइल होता है? कोलियोपिटाइल होता है, यस। मेज ग्रेन क्या होता है? कोलियोपिटाइल होता है। ये प्रोटेक्टिव शीट होती है जो शूट को क्या करती है? शूट को ग्रो जब होती है तो उसे प्रोटेक्ट करती है। व्हीट ग्रेन अल्ब्यूमिनस? नो, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, ओके। अल्ब्यूमिनस, बेसिकली द आंसर अवर इज maize grain is correctly matched with coleoptile. Got it? Next question is, seed sown very deep in the soil फेल टू जर्मिनेट। जब हम सीड को बड़े अंदर के लेवल पे सोयल में बहुत ज़्यादा अंदर बीज देते हैं ना, तो वो जर्मिनेशन क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। कैन नॉट एक्सर्ट इनफ फोर्स टू पुश द सॉयल अपवर्ड। देखो भाई, अगर आप किसी चीज़ को, सीड है ठीक है, कितनी सारी मिट्टी लो, अगर तो आप सीड को उसके इतने बॉटम वाले पॉइंट पे रख दोगे तो बेचारा जब अपने सीड में से अपने अपने एम्ब्रियो को बाहर निकालेगा, यानी सीडलिंग को बाहर निकालेगा, तो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना फोर्स लगा के भी वो सॉइल के ऊपर नहीं आ पाएगा अगर आप उसे इतने ज़्यादा डीप में रख दोगे। तो हमें उसे बीच में रखना होता है ताकि उसे नीचे से भी मिलता रहे सब कुछ, और ऊपर से भी वो जब फोर्स लगाए तो वो सीड के सॉइल के ऊपर आ सके, ओके। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पॉइंट सही है। डू नॉट गेट इनफ सनलाइट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे सनलाइट मिल जाती है, सनलाइट रेज जो होते हैं वो इंटरनल भी चली जाती हैं। गेट टू मच वाटर, या ऑल्सो वन, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाटर मिलेगा। बिकॉज अभी देखो भाई कि अगर ऊपर से पानी डालते जाओगे तो ये भी नहीं कि वो लास्ट तक पानी जाता रहेगा, ठीक है। डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, या दिस वन इज द पॉइंट। देखो भाई, नीचे जो सॉइल, जितना ज़्यादा नीचे जाते रहोगे सॉइल उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? पैक्ड हो जाएगी। अगर पैक्ड हो जाएगी तो ऊपर से जो एयर आएगी वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आंसर इज ए एंड डी। और अगर आपको कोई एक आंसर लिखना है तो आप डी को रेफर करिएगा, अदरवाइज दोनों पॉइंट्स करेक्ट है। Got it? Next one, are the following statements true or false? Okay, some seeds have no cotyledons. This is absolutely wrong. क्यों? Why wrong? Because हर एक सीड के पास या तो एक कोटलीडोन होगा या दो कोटलीडोन्स होंगे ही होंगे, ओके। हर किस को खाना चाहिए। कोटलीडोन क्या करता है? फूड को कंटेन करता है। मेज ग्रेन इज अ फ्रूट एंड नॉट अ सीड। मेज ग्रेन इज फ्रूट, जो मेज ग्रेन है या वो एक फ्रूट है पर वो सीड नहीं है। इट इज ट्रू। सीड फॉलन इन अ फ्लावर बेड फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप यूजली डू नॉट जर्मिनेट अंटिल द, या दिस इज करेक्ट वन। जो सीड्स होते हैं वो फ्लावर बेड में पुरानी क्रॉप से गिर जाते हैं और तब तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक अगला सीजन नहीं आता। आपको पता होगा हर एक जो खेत होते हैं ना उसमें बीज का उत्पादन होने का एक सीजन होता है, ओके। जैसे कहते हैं किसानों का सीजन बैसाखी आएगी तब फसल कटती है, या फिर ऐसा। दिस वन ऑल्सो ट्रू। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इन्होंने बोला जो ऑक्सीजन है वो क्या है? नेसेसरी है जर्मिनेशन के लिए। या बिल्कुल, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट वन, नेम द फॉलोइंग अ मोनोकोटिलीडोन्स एंडोस्पर्मिक सीड्स। जो मोनोकोटिलीडोन है वो एक एंडोस्पर्मिक सीड है। ऐसा कौन सा मोनोकोटिलीडोन है जो एक एंडोस्पर्मिक सीड है? मैंने क्या बताया था आपको? मेज।
अभी मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेज। ओके, जो मेज है वो मोनोकोटिलीडोन भी है, मतलब उसमें एक कोटिलीडोन होता है, और एंडोस्पर्मिक सीड भी है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अ केमिकल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स विच एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। ऐसे केमिकल जो यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स में क्या करने के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप याद हो तो हमने एक एसिड पढ़ा था जिसका नाम था पायरोगैलिक एसिड, विच नेम इज पायरोगैलिक एसिड। तो ये क्या करता था, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता था, हमें यूज करते थे। पार्ट ऑफ द प्लूम्यूल अबव द एम्ब्रियोनिक एक्सिस ऑफ सीड। प्लूम्यूल का जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस ऑफ सीड, उसे क्या बोला जाता है? हमने बड़ा रिसेंटली ये पढ़ा हुआ है, जो पार्ट होता है प्लूम्यूल कहाँ पे होगा? प्लूम्यूल से आप क्या जानते हो? शूट। तो ऑब्वियस सी बात है वो शूट के एक्सिस पे होगा, राइट। अ प्लांट विच शोज विविपोरस जर्मिनेशन, रहीजोफोरा। ओके, रहीजोफोरा एक प्लांट है जो आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट सेकंड टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रहीजोफोरा एक ऐसा प्लांट है जिसमें विविपेरिस जर्मिनेशन होती है। द लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज रिच इन प्रोटीन। जो एंडोस्पर्म होता है, ऐसी लेयर एंडोस्पर्म तो क्या हो, इसमें क्या हो भाई, जिसमें हो जो मेज हो वो प्रोटीन से रिच हो। या हमने मेज जो ग्रेन्स होते हैं, मेज ग्रेन है, इसमें कौन सी लेयर होती है? एल्यूरोन लेयर होती है। ओके, endospermic layer, that is alluron layer. A seed with folded plumule leaves, ऐसी seed जो fold है plumule leaves के साथ, that is called bean seed। एक bean seed ही ऐसा है, ये तो भी आपको अभी याद करने होंगे बिकॉज आपने अगर अच्छे तरह से सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाएंगे, बट अगर कोई नहीं पता लगता है तो यू विल रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिफ्थ वन इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इन बीन सीड्स में क्या होता है, डैश grows faster and the seeds are brought, and the seeds are brought dash ground। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, अब इन्होंने बोला है जो बीन सीड्स में क्या होता है, ऐसी कौन सी है जो फास्टर ग्रो करते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो ग्राउंड के पास क्या किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, अबव द ग्राउंड या फिर बिलो द ग्राउंड। कहने का मतलब बीन सीड्स में जो प्लूम्यूल होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा फास्टरली ग्रो करते हैं, क्योंकि शूट जो होती है वो पहले ग्रो होती है। ओके, सो द आंसर इज क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा यहाँ पे प्लूम्यूल। गॉट इट। और उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, ये कहाँ पे होती है प्लूम्यूल, अबव होती है या बिलो होती है? ग्राउंड के अबव पोर्शन पे। इससे रेलिवेंट निकल गया। डैश इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रेडिकल एंड प्रोटेक्ट्स द रोल प्लूम्यूल। रेडिकल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी है? अगर आपको याद होगा तो हमने रेडिकल के बारे में पढ़ा था कि जहाँ रेडिकल वर्ड आ गया वहां से आप याद रखोगे कोलियोरहीजा। ओके, जो रेडिकल को और जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करती है वो है कोलियोपिटाई, ठीक है, जो एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको हम रेडिकल से डिनोट और प्लूम्यूल से डिनोट कर सकते हैं। अ सीड इज प्रोटेक्टेड बाय डैश। जो सीड होता है वो किसके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है भाई? सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे क्या बोला जाता है? सीड कोट। और दूसरा हमने क्या बोला था? टेस्टा। इट मीन्स सीड कोट और टेस्टा, हम दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू। सीड जो होता है वो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? बहुत बार हमने ये किया हुआ है, दैट इज आंसर इज माइक्रोपाइल, विच हेल्प्स इन या रेस्पिरेटरी गैसेस को डिफ्यूज करने में भी हेल्पफुल होता है। रिच व्हीट, राइस आएगा यहाँ पे, राइस व्हीट एंड मेज आर रिच इन फूड। जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, या फिर क्या हो गया, जो ये मेज होते हैं ये किस में होते हैं, कि किस प्रोटीन में रिच होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट में किस में होंगे? ये होंगे स्टार्च फूड, ठीक है, रिच इन स्टार्च। स्टार्च में ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। After that, germinated grams are considered highly nutritive. What is the reason for the belief? अब इन्होंने पूछा है तो जो germinated flowers होते हैं, germinated grams होते हैं। grams क्या होते हैं भाई? ग्राम्स होते हैं जो चने होते हैं। ओके, ग्राम्स क्या होते हैं? चने, जो आप घर पे खाते भी होगे बड़े मज़े से, अभी तो कुछ बोलोगे नहीं लेकिन घर पे आप खाते होगे। तो जर्मिनेटेड जो ग्राम्स होते हैं वो उनको हाईली न्यूट्रिटिव क्यों बोला जाता है? तो उसका रीज़न मैं आपको
बोल के बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना। जो जर्मिनेटेड ग्राम्स होते हैं उनको न्यूट्रिटिव इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो इसमें कोटलीडोन होता है ना, जो कोटलीडोन होता है सीड का, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को। अब वो जो कोटलीडोन होता है वो हमेशा फूड किससे एब्जॉर्ब करता है, एंडोस्पर्म से, ठीक है। अगर वो फूड एंडोस्पर्म से करता है तो एंडोस्पर्म का एक फंक्शन था कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। इसके कारण ही जो ये जर्मिनेटेड ग्राम्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव हो जाते हैं, ओके। और ये स्टार्च में क्या होते हैं, रिच होते हैं। दैट्स वाई ये स्टार्च में रिच होते हैं। और उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्रोटीन से भरी होती है, मतलब प्रोटीन रिच होती है। हमने 3 पॉइंट्स क्या देखे, अब एक देखा कोटलीडॉन, फिर देखा हमने एंडोस्पर्म, फिर देखा स्टार्च और फिर देखा प्रोटीन। मतलब बेसिकली एंडोस्पर्म के कारण ही ये न्यूट्रिटिव होते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। Sometimes the potatoes kept in a basket during the late rainy season start gives out small shoots। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि समटाइम क्या होता है, जब भी कभी समटाइम, क्या आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा इवन, कि जो पोटैटोज होते हैं उनको बास्केट में रखते हैं, ठीक है, रेनी सीजन के कारण, तो वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल शूट्स में ना वो निकल आते हैं, या ऐसा होता भी है, आपने कभी नोटिस करना, जब आप उसे रेनी सीजन में प्रोटेक्ट करके रख दोगे ना किसी बास्केट में, तो उस पोटैटो में भी से ना एक लेयर से निकलने लग जाती है ग्रीन से कलर की। वुड यू कॉल इट जर्मिनेशन, क्या आप उसे जर्मिनेशन बोलोगे, अगर बोलोगे तो रीजन बताओ क्यों। यस, हम उसे जर्मिनेशन बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे जर्मिनेशन, बिकॉज देखो हमने जर्मिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था, कि जो सीड में से एक सीडलिंग निकलती है दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो दोबारा से मेरी बात सुनो, बिकॉज होता क्या है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो सीडलिंग बनने के लिए, सीडलिंग को बनाने के लिए वो क्या होते हैं, जर्मिनेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेशन के ड्यूरिंग ही क्या होता है, जो एपिकोटल हाइपोकोटल है, मतलब रूट और सिस्टम और जो शूट सिस्टम होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि दोनों क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और किसके कारण ग्रो होता है, बिकॉज जमीन, क्योंकि सीडलिंग प्रोवाइड हुई है, ठीक है। और सीडलिंग कब प्रोवाइड होती है, जर्मिनेशन के प्रोसेस में ही होती है, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द मेज ग्रेन इज वन सीडेड फ्रूट। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो कि जो मेज ग्रेन है वो एक वन सीडेड फ्रूट है। भाई अब इसे भी आपको बताना होगा कि ये क्यों वन सीडेड फ्रूट है, अगर है भी तो ये कैसा होता है, वन सीडेड है भी या नहीं, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये वन सीडेड फ्रूट है या नहीं, ओके। तो भाई बताओ मुझे, वन सीडेड फ्रूट है या नहीं। अगर नहीं भी है, जो मेज ग्रेन होता है ना, वैसे अगर आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, तो जो मेज ग्रेन होता है ये वन सीडेड फ्रूट है। क्या है ये, वन सीडेड फ्रूट। कहने का मतलब ये है, जो वन सीडेड फ्रूट क्यों है, क्योंकि जो एक फ्रूट होता है ना वो एक रिप एंड ओवरी होती है, ओके। जिसमें क्या होता है, ओवेरियन वॉल होती है जो कि फ्रूट वॉल बनाती है। ओवरी को क्या बोला जाता है, फ्रूट, और ओव्यूल को क्या बोला जाता है, सीड। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो ये फ्रूट जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को और हेल्प करता है सीड डिस्पर्जन में। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो मेज ग्रेन होता है वो वन सीडेड फ्रूट होता है, क्योंकि जो फ्रूट वॉल होती है और जो सीड कोट होती है, फ्रूट वॉल और जो सीड कोट, यानी कि जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है और जो सीड की आउटर लेयर होती है, वो दोनों आपस में क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। क्या बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए। और दैट्स वाई इस फ्रूट को ग्रेन बोला जाता है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में, राइट। तो जस्ट एक बार आपको माइंड में होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे भी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रोल प्लेड बाय द हाइपोकॉटिल इन एपीजियल जर्मिनेशन। अब इन्होंने पूछा है कि रोल क्या है हाइपोकॉटिल, एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकॉटिल का रोल क्या है। देखो जर्मिनेशन क्या होती है, जब एक सीड होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, ठीक है। विच टेक प्लेस, कहने का मतलब अबव द ग्राउंड। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, हाइपोकॉटिल क्या होता है, जब जो वो होता है, जो हमारा जो हमारा कॉटिलीडोन होता है, ठीक है, तो अबव द ग्राउंड हो उसे बोला जाएगा एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन क्या था, जब जो हमारा कॉटिलीडोन होगा, जो सीड होगा, वो अबव द ग्राउंड होगा। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो हाइपोकॉटिल होता है वो जल्दी जल्दी से क्या बनाता है, एक लूप बना देता है अबव द सोयल, सोयल के ऊपर, मतलब शूट। हाइपोकॉटिल क्या करता है, शूट बना देता है, इट स्टेट हो जाती है। और कॉटिलिडोन कहाँ पे रहते हैं, अबव रहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब हाइपोकॉटिल में जो कॉटिलिडोन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अबव द
कहाँ पे होते हैं? अबव द ग्राउंड। ओके, बट हाई एपिजियल में क्या था? एपिकोटाइल में जो कोटलीडोन्स थे वो बिलो द ग्राउंड होते थे। ओके, सो बेसिकली इसका क्या है, ये शूट को एज अ हेल्प करता है, जैसे प्लूम्यूल जो होता है वो शूट को हेल्प करता है ना ग्रो अप करने में, तो भी स्ट्रेट होती है शूट, इस तरह से स्ट्रेट होगी, यहाँ से फिर इसके लीव्स बनेंगे कुछ इस तरह से। तो कोटलीडोन्स यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना रहेगा। ओके, द लास्ट वन क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू जर्मिनेशन इन बीन। हमने पूछा विद रिगार्ड टू जर्मिनेशन इन बीन सीड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता था भाई? वाटर को एब्सॉर्ब करना और वाटर को प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। तो भाई स्टे तो हमारा सिंपल सा हो गया। नेम द पार्ट ऑफ द सीड दैट ग्रोज इनटू सीडलिंग। वो वाले पार्ट बताओ सीड के जो किसमें होते हैं? सीडलिंग में ग्रो होते हैं। ओके, सो द एम्ब्रियो ऑफ द सीड, जो एम्ब्रियो होता है ना वो होता है सीडलिंग में कन्वर्ट। गॉट इट? जो एम्ब्रियो होता है वो किसमें होता है? सीडलिंग में कन्वर्ट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट होता है। नेम द पार्ट ऑफ द सीड दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग सीडलिंग। न्यूट्रिशन से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो न्यूट्रिशन से जो कोटलीडोन होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है? बिकॉज वो फूड किससे लेता है? एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड देता है यानी कि कोटलीडोन को, और कोटलीडोन किसको देता है? एम्ब्रियो को। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन किसके पास पहुंच रहा है? एम्ब्रियो के पास पहुंच रहा है। गॉट इट? लास्ट वन इज ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। अब मैं ड्रॉ तो नहीं करूंगी तो इसलिए मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, दैट्स वेरी इजी, आप इसे इजिली ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरह से आप अगर ये वाला डायग्राम बनाते हो तो यू विल गेट मार्क्स इजिली। आपको ये सारे मेंशन करने हैं, जैसे टैगमन हो गया जो आउटर लेयर होती है, टेस्टा हो गया, ओके, कोटलीडोन ये पिंक कलर के जो पर्पल बने हुए हैं, हाइपोकोटाइल जो रेडिकल नीचे होता है, हाइपोकोटाइल ऊपर, एपिकोटियल, प्लूम्यूल विद 2 रेडिमेंट्री लीव्स, मतलब जो 2 लीव्स होती हैं, रेडिमेंट्री लीव्स जो 2 मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। ओके, सो दिस इज इनफ, दैट्स इनफ फॉर डायग्राम। इतना लेबल आप कर दोगे तो यू विल इजिली गेट मार्क्स। ओके, सो द लास्ट वन इज, लास्ट में हम कुछ और भी देखेंगे। क्या देख रहे हैं हम? इसे देखेंगे। ये क्या है? व्हाट्स दैट? ये एक छोटा सा, एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्लैपिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है और हमारा जो सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? या अगेन इट्स क्लैपिंग नाउ। तो हमारा सीड स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन का सेशन आज टोटली कंप्लीट हो गया है। Okay, so congratulations and thank you so much for today's lecture.